हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। जी हाँ, आपको अपनी एक सीट कैसे कंफर्म करना है। अगर आप BHU, CHS, JNB, सैनिक स्कूल, CU, CET किसी भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, इस तरीके के जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें कैसे अपने एक सीट को कंफर्म करें, या आप बोल सकते हैं कि कैसे इसका प्रिपरेशन करें कि आपका जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल या BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका पहले अटेम्प्ट में और साथ में एक अच्छे रैंक के साथ आपका क्लियर हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 45 दिनों में प्रिपरेशन करनी है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक अच्छे फॉर्म में रैंक के साथ आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें स्पेशली फॉर CHS स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें, क्लास 6वीं 9वीं और साथ में आपके 11वीं में यहाँ पे आपके एडमिशन प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। अगर हम CHS की बात करें तो उसमें आपका जो होता है पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके डिफरेंट तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग आपके सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन वहाँ पे फिक्स किए गए हैं। क्लास 6वीं में आपके कुछ और पूछे जाते हैं, क्लास 9वीं में और कुछ पूछे जाते हैं और साथ में क्लास 11वीं में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और पूछे जाते हैं। कैसे आप अपने प्रिपरेशन को करें कि आपका एक मंथ से लेके 45 दिनों के अंदर आप एक अच्छे फॉर्म में सेंट्रल हिंदू स्कूल या BHU या आप बोल सकते हैं कि CU, CET की प्रिपरेशन आप एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन मेरे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कराई जा रही है, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जिस आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यह कुछ हमने स्टेप्स लिखे हैं, इसको आपने पढ़ भी लिया होगा। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, डिवीजन ऑफ सिलेबस, नेक्स्ट वन इसमें आपकी स्टडी मटेरियल और मेक प्रॉपर नोट्स, और लास्ट वन आपका डेली स्टडी। सिलेबस की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको इसका प्रॉपर वे में जो है प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी पड़ेगी। यह पेपर कहाँ मिलेगा अगर हम इसकी बात करें, अगर हम CHS या BHU की बात करें और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके पेपर जो हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर हम BHU या CHS की बात करें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, www.bhuonline.in। जी हाँ, www.bhuonline.in से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पेपर आपको इजीली मिल जाएगा, जो यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और साथ में आपका सेकेंड प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर जल्द ही आपका पेपर जो है फ्री करा दिया जाएगा। सभी आपके पेपर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं इस माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप स्टोर सेक्शन में देख लीजिएगा, वहां पे कंटेंट में आपका जो है कंटेंट जो है अनलॉक दिखेगा, तो वहां से आप पेपर को इजिली पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको 10 से 15 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप रहने वाला है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन बच्चों की अगर हम बात करें कि ब्लैंक है, पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अभी 1 से 1.5 मंथ का देरी है। कोविड-19 के कारण आपके एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं। मे भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जुलाई या अगस्त में एग्जामिनेशन आपके कराए जाएंगे, तो अभी भी आपका समय है। अगर आप एक अच्छे फॉर्म में अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो अपनी एक सीट आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंफर्म कर लेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल में एनालिसिस करिए कि कौन कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है, और साथ में पेपर का लेवल कैसे इंक्रीमेंट किया जा रहा है। जैसे हम बात करें अगर आपके 2018 और 19 की बात करें, जी हाँ 2018 और 19 की बात करें तो पेपर का लेवल आपका डे बाय डे, देखिए कहने का सेंस
से है कि सीटों की संख्या लिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वह आपका डे बाय डे आपका इंक्रीज कर रहे हैं, तो पेपर का लेवल में भी आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप 2007 के पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसका लेवल आपको कुछ और मिलेगा, और साथ में अगर आप 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसका लेवल जो है कुछ और मिलेगा। तो यह हो गया आपके लेवल का डिफरेंस। बहुत सारे आपके बच्चे बोलते हैं कि सर हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया, लेकिन देखिए पढ़ना नहीं, उसको आपको डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है। आप उसकी जम के एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका पेपर में कौन सा आपका क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि किस आपके क्वेश्चन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आने की। क्योंकि कि अगर आप पेपर की जम के एनालिसिस करते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि जो ये आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, हर साल से आपका रिपीट करा, 2 साल नहीं पूछा गया, फिर तीसरे साल पूछा गया, फिर चौथे साल पूछा गया। ऐसे अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप एक अच्छे फॉर्म में प्रीवियस ईयर पेपर की सबसे पहले एनालिसिस करिए। पेपर कहाँ मिलेगा? इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और दूसरा ऑप्शन आपका माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ फ्री पेपर मिलेगा। यहाँ पे पेड पेपर की नहीं बात की जा रही, पूरी तरीके से आपका फ्री पेपर मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पूरी तरीके से फ्री पेपर कर दिया गया है, पहले आपका पेड था लेकिन अब पूरी तरीके से आपका पेपर जो है फ्री कर दिया गया है। जब तक यह आपका कोविड का सिचुएशन चल रहा है तब तक आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं, वहां से पेपर को आप पढ़ सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं जो आपके ओरिजिनल पेपर यहाँ पे अपलोड करा दिए गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। सपोज करिए कि आप क्लास 9th CHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या BHU के कोई भी आपकी UET या PET आप कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगी कि इस पोर्शन से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुछ आपके सेलेक्टिव टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 11th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका फिक्स्ड है कि ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई और दूरी से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म हर साल पूछना ही पूछना है। तो उस टॉपिक को आपको स्किप करना ही नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो आपके सेलेक्टिव टॉपिक हैं उसको आपको स्किप करना ही नहीं है। उसको आपको कैसे भी करके उसको एक अच्छे फॉर्म में आपको उसकी स्टडी करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर की अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको एक सिलेबस का अंदाजा मिल जाता है कि आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है। और साथ में आप माइंड मेकर गुरुजी चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपका सिलेबस आपका पर्टिकुलर वाइज बताया गया है। हर आपके क्लासेस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। अब आपने प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर ली। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर हायर लेवल का पूछे जाता है, जैसे अगर आप 9वीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका 8वीं से थोड़ा सा लेवल इंक्रीमेंट रहता है। देखिए डियर स्टूडेंट कि जहाँ पे आपका कंपटीशन टफ रहने वाला है, जहाँ पे आपका इंडिया लेवल का कंपटीशन होने वाला है, वहाँ पे पेपर का लेवल भी एक अच्छे फॉर्म में आपको फ्रेम किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से पेपर आपका पैटर्न है, और साथ में पेपर का जिस हिसाब से लेवल है उसी के हिसाब से आपको जम के प्रिपरेशन करनी है, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जो है प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप सिलेबस को समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ सिलेबस भी एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट रहता है। अगर आप सिलेबस को सब मिक्स करके पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा आपका मोटी मोटी बुक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1-2 बुक्स हमने भी लिया हुआ है। यहाँ पे आप ये भी बुक्स देख सकते हैं, ये भी आप बुक देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ, अगर पेज की इसमें बात करें तो 6 से 700 पेज है। इतनी मोटी बुक अगर आप पढ़ते हैं, और साथ में इसमें सिलेबस से बाहर भी कुछ चीज़ें आपकी दी हुई हैं
हैं तो आपको देखिए सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ना है। पहले पढ़ना क्या है, जैसे आप खाना बनाने जाते हैं तो क्या बनाना है पहले आप इसको जानते हैं, देन उसके बाद ही आप खाना बनाने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तमाम तरीके के सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। देखिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर ली, लेकिन अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस भी आपके पास अवेलेबल हो गया। अब उसका आप डिवीजन करें, जिस हिसाब से आपका जो भी पोर्शन वीक है उस पर ज़्यादा आप समय उसको देने की रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज करिए कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें यह है कि उसमें ज़्यादा आप समय उस पर देख सकते हैं। और साथ में कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा जैसे साइंस रहता है तो वह उसको बहुत पोलाइटली लेते हैं, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पोलाइटली आपको डील नहीं करना है, क्योंकि जो आपका सिलेबस का सिनेरियो रहने वाला है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको डील करिए। उसका रीजन है कि आपका जो मार्क्स आएगा सभी सब्जेक्ट पे बराबर भी हो सकता है। अगर हम सीएचएस की बात करें तो आपका 2020 का आपका पोर्शन सभी आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जैसे आपके मैथमेटिक्स से 20 मार्क्स, हिंदी से 20 मार्क्स, इंग्लिश से 20 मार्क्स और आपके साइंस से 20 मार्क्स और सोशल साइंस, जीके और करेंट अफेयर से आपका 20 मार्क्स। ये आपकी क्लास 6वीं और आपके 9वीं के लिए यह आपका पैटर्न रहा। और साथ में अगर हम 11वीं की बात करें तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप पर्टिकुलर आपके सिलेबस वाइज जो भी आपका सिलेबस है उसको आप जो है सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद आप उसको डिवाइड करिए कि जो आपका 1 वीक होने वाला है 1 वीक में हम आपका जो है छोटे छोटे गोल आप सेलेक्ट करिए, आप उसको फॉलो करिए कि हम 1 वीक में जो है इतने सिलेबस को कवर करेंगे और ये टॉपिक जो है हमको पढ़ना है। इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे आप पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे फॉर्म में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आने तक आप एक अच्छे फॉर्म में अपने प्रिपरेशन को कर चुके होंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल जो होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का आपका बेस होता है, बुनियाद होता है। अगर हम इसकी बात करें स्टडी मटेरियल आपको कैसे पढ़ना है, सपोज करिए कि मार्केट में आपको तमाम तरीके की इस तरीके की जितने भी आपको बुक्स है तमाम तरीके की बुक्स दिख जाएंगी जहाँ पे आपका इतना ज़्यादा आपका सिलेबस दिया गया है और साथ में इतनी मोटी आपको गाइड है। बहुत सारे बच्चों ने इसको 2 से 3 बार आपका रेड भी लिया होगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि इसको 2 से 3 बार लगा भी चुके होंगे। तो मार्केट में जो आपके बुक्स अवेलेबल हैं उसमें आपका बच्चे ने प्रैक्टिस जम के कर दी है, 2-3 बुक आपका ख़त्म भी कर दिया है। तो क्या आप यह बोल सकते हैं कि सिंगल बुक से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा? अगर आप हमसे यह क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरी तरीके से आपके एक बुक से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखिएगा, सिंगल बुक से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल के लिए आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालिसिस कर चुके हैं तो आपको सिलेबस का अंदाजा लग गया होगा तमाम तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको मटेरियल अच्छा लगता है उसको आप कलेक्ट करिए। क्या आप बोलेंगे कि जैसे आपका फ्रेंड का कोई स्टडी मटेरियल है तो उसको उठा के आप पढ़ने लगे, या कोई मेरा स्टडी मटेरियल है मैं अपना नोट्स बनाया हूँ, सपोज करिए हम अगर आपकी जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एक नोट्स बनाया है तो हमने आपको दे दिया तो आप भी क्या उस नोट्स से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। आपको जो है नोट्स जो है प्रॉपर वे में अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपको मेक करना है। आप क्या चाहते हैं नोट्स में, किस चीज़ों को रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से उस चीज़ों को वह आप नोट डाउन करके पढ़ते हैं, कोई आपका बोल के पढ़ता है, तो अलग अलग तरीका है बच्चों का पढ़ने का। तो किसी और दूसरे बच्चों को आपके नोट्स को नहीं फॉलो करना है, किसी दूसरे आपके बच्चे का नोट्स को आपको नहीं पढ़ना है, खुद का आपको जो है प्रॉपर वे में आपको नोट्स बनाना है। लेकिन स्टडी मटेरियल जो है उसको एक अच्छे फॉर्म में कहीं से भी आप एनालिसिस करके उसको ले सकते हैं। और साथ में मेरे यहाँ भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिस पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन आपको स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा, आपको कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराने के बाद ही आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आप स्टडी मटेरियल दे दीजिए। देखिए मटेरियल तो मेरे यहाँ जितने नंबर ऑफ आपके CHS में सीट नहीं है उससे कहीं
कहीं ज़्यादा आपका मेरे यहाँ एडमिशन आपका CHS के रिगार्डिंग हुआ है। तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि जितने बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं क्या उनका 100% सिलेक्शन होगा? तो जी नहीं, क्योंकि कि नंबर ऑफ सीट आपके लिमिटेड हैं, लेकिन मेरे यहाँ उससे ज़्यादा कहीं आपके जितने सीट आपके CHS में अवेलेबल हैं कहीं उससे ज़्यादा मेरे यहाँ एडमिशन आपके हो चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या आप बोल रहे हैं कि सभी बच्चे आपके मटेरियल सेम पढ़ रहे हैं तो क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा? तो ऐसा नहीं है, आपको खुद से एनालिसिस करने। देखिए मेरा काम है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका जो है CHS का सपना जो है कहीं धुंधला दिख रहा होगा, या आप बोल सकते हैं कि कहीं अधूरा दिख रहा होगा। तो अगर आप एक सीट को कंफर्म करना चाहते हैं तो जो मैंने स्टेप्स बताएं इसको ध्यान में रखिएगा, और साथ में लास्ट में आपको क्या है, डेली स्टडी करना है। जी हाँ, आपको डेली स्टडी करना है। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि आपका पहले फ्लो में जो उसमें आके स्टडी कर लेते हैं, लेकिन फिर आपका ब्रेक हो जाता है। तो आप 1 घंटे ही पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आपको डेली स्टडी करना है। आपको एक अच्छे वे में प्लान तैयार करना है। किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले उसका प्लान बनाइए कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर से कितने पोर्शन आपका कौन से आपके चैप्टर से पूछा जा रहा है और कौन सा हायर लेवल का पूछा जा रहा है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी, इसको आप देखिए और साथ में सिलेबस का डिवीजन करिए। और आप स्टडी मटेरियल अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल को पढ़िए। वही आप बुक को पढ़ रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वही आपके तमाम तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए ध्यान में रखिएगा कि आपको एक अच्छी आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करने का रिक्वायरमेंट है। उसको आप अपने हिसाब से उसको मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, और साथ में मेरे यहाँ भी मटेरियल अवेलेबल हैं, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272, आप जोड़कर एक अच्छे फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि मेहनत आपको करना है। हम आपको मटेरियल हो गया और वीडियो लेक्चर जो भी गाइडेंस होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, क्योंकि लड़ाई जो है ये आपकी है। और साथ में हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको जंग जो है अपनी खुद से जीतनी है। जी हाँ, हमने जैसा कि बताया कि मेरे यहाँ जो कोर्सेस में बच्चे ऐड हैं और साथ में जितने नंबर ऑफ CHS में अवेलेबल नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मेरे एडमिशन पहले से ही हो चुका हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और साथ में इसको ध्यान में रखिएगा कि पेपर का हर साल लेवल इंक्रीमेंट किया जा रहा है। 2017 का पेपर देखेंगे तो आपको लेवल कुछ और दिखेगा, 2018 का देखेंगे तो उसका लेवल कुछ और दिखेगा, 2019 का पेपर देखेंगे तो उसका लेवल कुछ और रहने वाला है, और साथ में आपका 2021 के हिसाब से आपका लेवल जो है कुछ और रहने वाला है। इसको ध्यान में, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे फॉर्म में करिए। बहुत सारे बच्चे जैसे कि मेरे मॉक टेस्ट देते हैं तो उनका मार्क्स जो है बहुत अच्छा नहीं गेन हो पाता है। बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ कोर्सेज में जो है मॉक टेस्ट को देते हैं और उनका मार्क्स जो है 60%, 70%, 80% आता है, 100% वो गेन नहीं कर पाते, तो बच्चे जो है मायूस हो जाते हैं। तो देखिए अभी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कहने का सेंस है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। हमने बोला कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके परफेक्शन आएगी, उतना ज़्यादा आपकी स्टडी में निखार आएगी। तो इसीलिए जम के प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है पढ़ने में कि कैसे सर पढ़ाई करें, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ में माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको वहां से डाउनलोड करना न भूलिएगा, जहां पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर आपको पेपर मिलने वाला है। वहां से आप पेपर को देख लीजिए, ओरिजिनल पेपर आपको मिल जाएंगे, उसकी एनालिसिस करिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए और साथ में जम के प्रिपरेशन करिए। देखिए कि लेवल आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप उस लेवल को ही अगर अचीव कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है आपका इजी होने वाला है। तो आप जम के
प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चों से कि प्रैक्टिस जम के करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हम कुछ भी पढ़ा दे, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको जो है एक सीट कंफर्म नहीं होगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है एक सीट को कंफर्म नहीं करा सकती, या कोई मेरा प्लेटफॉर्म हो या किसी और का प्लेटफॉर्म हो। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पास नहीं करा सकते। इसको आप लिख के ले लीजिए। चाहे आप कितना अच्छा मटेरियल, या आप बोल सकते हैं कि हम आपको पेपर ही प्रोवाइड करा दे, तब भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। और साथ में हमने कुछ आपको टिप्स बताए, उसको आप फॉलो करिए। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।